पहले भी मैंने 2 बार इसकी ब्रीफिंग की हुई है और पहली बार जब की थी तो अगस्त में की थी, तो इसका पहला फेज़ तब हमने चालू किया था। दूसरी बार हमने सितंबर में की थी जब होम मिनिस्टर साहब ने इसका सेकंड फेज़ अमृत कलश यात्रा चालू किया था। और ये ब्रीफिंग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 31 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का समापन है। तो आप लोगों को बताना है कि समापन किस प्रकार से होगा और इसको हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे भी इसका एक इसके बारे में अवेयरनेस फैले, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन और एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन जो भी कार्यक्रम हुए हैं नेशनल इंटीग्रेशन के, उसमें शायद अमंग द बिगेस्ट प्रोग्राम्स इज दिस प्रोग्राम ऑफ अमृत कलश यात्रा। और this is also the closing ceremony for Azadi Ka Amrit Mahotsav, so it acquires an added importance and prominence. Next. It is stuck. तो सबसे पहले तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको पता है कि 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर को ये ख़त्म होगा। 2.5 साल की जो ये यात्रा रही है, इसमें 2 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। सारे स्टेट्स में हुए हैं, सारे यूनियन टेरिटरीज में हुए हैं, जितने भी हमारे मिशंस हैं पूरे विश्व भर में वहाँ पे हुए हैं। और एज अ सेलिब्रेटरी प्रोग्राम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम दैट वी हैव डन सो फार। नेक्स्ट, मेरा माटी मेरा देश इसका कल्मिनेशन प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट्स थे। पहला था मिट्टी का नमन, तो मिट्टी को एक प्रतीक लिया था, एक सिंबल लिया था ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स, एंड द होल प्रोग्राम वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड दीज थीम्स ऑफ द सॉइल ऑफ द कंट्री विच इज सेक्रेड, एंड द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द country who have given us our freedom and who are responsible for giving us this life where we can enjoy democracy and we can participate in all nation building activities. Next. जो इसका फेज़ 1 हुआ था कार्यक्रम का, उसमें 4-5 कंपोनेंट्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट था कि मेमोरियल प्लाक्स जगह जगह गाँव में, ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक स्तर पे लगनी थी। तो लगभग 2.5 लाख ये मेमोरियल प्लाक्स, जो शिला फलकम जिनको हम बोलते हैं, और ये पहले भी आपको इसका सारे विजुअल्स हमने शेयर किए हुए हैं, तो हम वापस ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जगह जगह लगने थे। इन्हीं के इर्द गिर्द लोगों को पंच प्रण की शपथ लेनी थी और अपनी सेल्फी अपलोड करनी थी। तो लगभग 4 करोड़ लोगों ने ये पंच प्रण की शपथ लेके अपनी सेल्फी अपलोड करी। इसी तरह करीब 2.25 लाख जो हमारे शहीद हैं उनको कमेमोरेट किया गया पूरे इंडिया भर में, और लगभग 2.5 करोड़ पौधों को का वृक्षारोपण हुआ, और लगभग 2.5 लाख के आसपास अमृत वाटिका भी बनाई गई। तो ये फर्स्ट फेज जो 9 अगस्त और 15 अगस्त के बीच चला, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा, और सोशल मीडिया में भी, नेशनल मीडिया में भी, रीजनल मीडिया में भी इसके बारे में काफ़ी छपा, काफ़ी लोगों के बीच में ये प्रोग्राम पॉपुलर हुआ। इसी के साथ हमने हर घर तिरंगा भी किया था। तो ये दोनों प्रोग्राम्स they were celebrated throughout the country and were quite popular. Next, इसका जो फेज 2 था वो 1 सितंबर को लॉन्च हुआ था। आप सभी लोग शायद वहाँ पे प्रेजेंट थे। ऑल इंडिया रेडियो के जो उनका ऑडिटोरियम है, होम मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था, और इस प्रोग्राम में हमने एक मिट्टी एंथम लॉन्च किया था। तो एक स्पेशल एंथम बनाया गया था मिट्टी पर प्रति और शहीदों के प्रति जो समर्पित था, और उसको हमने लॉन्च किया। नेक्स्ट, इस फेज 2 में फिर अमृत कलश यात्रा निकली। अमृत कलश यात्रा का कॉन्सेप्ट ये था कि हर घर से थोड़ी सी मिट्टी या थोड़े चावल के दाने कलशों में कलेक्ट किए जाएं, फिर ब्लॉक लेवल पे या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके लेवल पर ये सारे कलेक्ट हों। तो लगभग 7,500 ब्लॉक्स हैं इस देश में और 5,000 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो 12,500 ऐसे कलश इनका निर्माण हो, ये बने, और एक स्टेट लेवल पे एक बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें स्टेट के मुख्यमंत्री, गवर्नर, बड़े बड़े लोग पार्टिसिपेट करें, और वहाँ ट्रेनों से, बसों से
ये जितने कलश बने हैं ब्लॉक और अर्बन लोकल बॉडी स्तर पर, इन कलशों को हरी झंडी दी जाए और इनको दिल्ली भेजा जाए, और दिल्ली में एक कर्तव्य पथ पे एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शरीक होंगे। तो ये पूरी कल्पना थी। नेक्स्ट, अब ये आप देख रहे हैं कि इस देश के लगभग 6 लाख गाँव में, और ये हमारे पास अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं, हर 6 लाख गाँव में अमृत कलश यात्राएं निकली और मिट्टी को संग्रहित किया गया ब्लॉक छोटे छोटे कलशों में, और इसमें मतलब डिग्निटरीज ने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे कार्यक्रम हुए, और वहाँ पर इनको एक बड़े कलश में रखा गया जो मिट्टी गाँवों से आई थी, और फिर नेक्स्ट स्टेट लेवल पर एक बड़े कार्यक्रम के साथ इन सभी कलशों को हरी झंडी इनको दी गई और दिल्ली की ओर इनको रवाना किया गया, और ये सारे कलश अब दिल्ली की तरफ चल दिए हैं। 3 राज्यों के कलश दिल्ली में आज आ गए हैं, बाकी कुछ राज्यों के कल आएंगे, और अधिकांश राज्यों के 29 तारीख को। तो 29 तारीख की शाम तक हमारे पास 3600 राज्यों के ये जो कलश हैं, कुल मिला के लगभग 12,500 कलश होंगे, ये यहाँ आ जाएगा। तो फेज़ 1 में जैसा मैंने आपको बताया लगभग 3.8 लाख गाँव में फंक्शंस किए गए, और फेज़ 2 में 6 लाख गाँव में फंक्शंस किए गए, और टोटल अगर आप मिलाएं तो लगभग 10 लाख गाँव में ये फेज़ 1 और फेज़ 2 के फंक्शंस हुए हैं, और लगभग 5 करोड़ लोगों ने इनमें फिजिकल फॉर्म में पार्टिसिपेट किया है। 4 करोड़ से ज़्यादा सेल्फीज़ अपलोड हुई हैं, 40 लाख से ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड हुई हैं, और जो हमारी वेबसाइट है yuva.gov.in, उस पर अगर आप जाएंगे तो आप ये सारी पिक्चर्स और ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब दिल्ली का जो कार्यक्रम है, नेक्स्ट, इसके 2 भाग हैं, लेकिन उससे पहले जो पूरे देश भर से लगभग ये 12,500 कलशों को लेके, पीछे जाओ, लगभग 17,000 लोग दिल्ली आएंगे, और ये 17,000 लोग इनके ठहराने की बड़ी भारी लेवल पर हमने व्यवस्थाएं की हैं। एक हमने एक गांव का वातावरण निर्मित किया है। पहले ये एक जगह है धनचिरी करके हरियाणा में जहाँ पे ये हुआ है, और दूसरा एक छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास का कैंपस है, वहाँ किया गया है। तो इस तरह के 2 बड़े बड़े हमने एकोमोडेशंस क्रिएट की हैं जहाँ पे ये 17,000 लोग रहेंगे। हाँ, क्या बताइए? रेलवे स्टेशन के गेट्स दिख रहे हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन। ओके, और रेलवे स्टेशन में हमने वेलकम गेट्स लगाए हैं बड़े बड़े, जहाँ पे जो हमारे डेलीगेशन आ रहे हैं उनको हम रिसीव। नेक्स्ट, 30 तारीख का जो फंक्शन है, और उसमें हम आप सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं। ये कर्तव्य पथ पर होगा। कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़ा कलश हमने, जो आप देख रहे हैं आकृति, उसी के अनुरूप वहाँ पे स्थापित किया है, और जो जगह जगह से कलश आएंगे उनकी मिट्टी इस बड़े कलश में डाली जाएगी। ये कलश एक रोटेटिंग कलश है, ये मिट्टी मिक्स होगी, और इसके मिक्सिंग का जो प्रतीक है वो ये है कि भारत का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को ये कलश चरितार्थ करेगा। जो जितने भी डेलीगेशन आए हैं वो इस बड़े कलश में अपनी मिट्टी डालेंगे, और वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होंगे। वहाँ पर जितने भी हमारे बड़े बड़े माननीय सांसद हैं या माननीय मंत्रीगण हैं, जब उनके स्टेट के डेलीगेशन आएंगे तो वहाँ उपस्थित होंगे, उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी जब ये सारे डेलीगेशन आएंगे तो बसों पे, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशंस पे, हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट्स पर इनका भव्य स्वागत होगा, और इनको स्वागत के बाद अपने कैंप्स में ले जाया जाएगा। तो पूरा एक सेलिब्रेटरी माहौल क्रिएट करने की हमने चेष्टा की। नेक्स्ट, 31 तारीख को कर्तव्य पथ पे 4:30 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा। 4:30 बजे माननीय मंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे,
और वो एक प्रदर्शनी हमने वहाँ लगाई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के 2 वर्ष से अधिक की यात्रा पर। वो प्रदर्शनी वो एक बार देखेंगे और उसके बाद वो जो ये बड़ा भारत कलश वहाँ पे बना है उसको अपना नमन करेंगे। और फिर हम एक आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो यात्रा रही है उस पर हमने एक फिल्म बनाई है 5 मिनट की, वो फिल्म चलेगी। एक नाट्य प्रस्तुति हम करेंगे जिसको धरती कहे पुकार के नाम से हमने काफ़ी प्रसिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के हर कार्यक्रम में ये हम दिखाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द मिशन लाइफ विच हैज बीन propounded बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, which is the common man's tribute to healthy living। उसके बाद कुछ स्पीचेस होंगी। पंचप्रण की जो शपथ है वो पढ़ी जाएगी, सभी लोग पंचप्रण की शपथ लेंगे। एक नई योजना मेरा युवा भारत वो लॉन्च होगी उस दिन। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने ये स्कीम ये चलाएंगे, इसका लॉन्च होगा। फिर हम एक इंडिया गेट के साइड में एक अमृत वाटिका बनाने की हमारी कल्पना है, जहाँ पे जो मिट्टी आई है पूरे देश भर की उस मिट्टी को वहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। तो इस अमृत वाटिका का इलेक्ट्रॉनिक शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। फिर उसके पश्चात उनके आशीष वचन वो हम सभी के साथ साझा करेंगे और ये कार्यक्रम फिर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने एक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग का शो भी प्लान किया है, जो 29 तारीख से हम आरंभ करेंगे, 30 को रहेगा और 31 तक रहेगा। इस शो के माध्यम से जो भारत की आज़ादी के जो अनसंग हीरोज़ हैं उनके कुछ चुनिंदा हीरोज़ को चयन करके उनके बारे में, उनकी जीवन के बारे में ये कहानी एक पिरोई गई है, जो हम एक प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये संक्षिप्त सी प्रस्तुति थी हमारे इस ग्रैंड